हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मधु वेब टेक। आज की इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप की मदद से नेविगेशन बार बनाना सीखेंगे। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे डिफरेंट कलर्स की वे नेविगेशन बार्स नज़र आ रही हैं, तो मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा। ये रेड कलर में कैसे बनानी है, सब ही एक वीडियो में कवर करेंगे। ये चार किस्म की नेविगेशन बार्स स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही हैं और मैं चारों के बारे में आपको बताऊंगा, कैसे ग्रीन, कैसे रेड और ब्लैक, ब्लू ये नेविगेशन बार कैसे डिज़ाइन करते हैं। और ये जो नेविगेशन बार्स होंगी ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होंगी, हर डिवाइस में अपना साइज एडजस्ट कर लेंगी। मोबाइल के लिए भी बताऊंगा, टैबलेट के लिए भी, पीसी के लिए भी, हर स्क्रीन के लिए। तो चलें बगैर टाइम से आके शुरू करते हैं। तो वो सबसे पहले आपको मैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चाहिए। तो अगर आप नेविगेशन बार सीख रहे हैं, नेविगेशन बार बनाने के बारे में, तो जाहिर है आपने बेसिक बूटस्ट्रैप के बारे में कुछ पढ़ा होगा। बूटस्ट्रैप कैसे लिंक करते हैं, बूटस्ट्रैप के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, कौन कौन सी फाइल्स हमें रिक्वायर होती हैं। और बहरहाल अगर आपको नहीं भी पता तो मैं सबसे पहले उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो हमें चाहिए होगा नेविगेशन बार बनाने के लिए, सबसे पहले आपने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट विजिट करनी है। तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से आपने दो लिंक या आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये जो लेफ्ट साइड पे देखिए बूटस्ट्रैप का फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर एक सीएसएस की फाइल है, फोल्डर है, और एक जेएस का। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे लिंक किया हुआ है। तो ये आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से मिल जाएगा ये फोल्डर। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने जो ऐड की है, जेक्यूरी। तो ये आपको जेक्यूरी की वेबसाइट से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो जो चीज़ें रिक्वायर हैं, तीन ही चीज़, दो ही वेबसाइट आपने विजिट करनी है, एक बूटस्ट्रैप की और एक जेक्यूरी की, और दोनों से जाके डाउनलोड कर लेना है दोनों को, और फिर यहाँ पे इस तरह अटैच कर लेना है। तो ये तो थी कुछ बेसिक चीज़ें। अब आते हैं टॉपिक की तरफ, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेविगेशन बार बनाने के लिए NAV नेव टैग आपने यूज़ करना है। और इसके अंदर सबसे पहले, क्योंकि मैं अपने चैनल के लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, तो जाहिर है फेसबुक के लिए आप बनाएंगे नेविगेशन बार, तो जाहिर है फेसबुक यानी एक ब्रांड हो गया, यूट्यूब एक ब्रांड हो गया। इसी तरह अब मैं अपने चैनल के लिए बना रहा हूँ माधु वेब टेक, तो समझ लें कि माधु वेब टेक एक ब्रांड है। तो क्यों ब्रांड का नाम ले रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ। सब इनका टैग लेना है, और इसमें मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो मैंने स्पेन का टैग लेना है एक, और इसमें मैं रखूंगा लोगो, यानी ब्रांड का लोगो आ गया। अब लोगो मैंने इसी तरह किसी फोल्डर में भी नहीं रखा हुआ, इसी फोल्डर के अंदर है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो लोगो डॉट पीएनजी दे दिया। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ, मधु, चैनल का नाम यानी ब्रांड। अब इतना हो गया। पहले तो मैं इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ आपको, कॉपी फाइल पाथ करके क्रोम ओपन कर लेता हूँ मैं, और जो कॉपी फाइल पाथ किया हुआ है मैंने वो जाके यहाँ पे पेस्ट, और ये आउटपुट अभी लोगो आया है, और ये माधु वेब टैग जो एंकर टैग में लिखा हुआ है। तो चलें लोगो की थोड़ी विड्थ कम कर लेते हैं पहले। विड्थ इसकी मैं रखूंगा 80 पिक्सल, और हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। चलें इतना हो गया। अब चूंकि नेविगेशन बार बना रहे हैं, तो फर्स्ट जो टैग हमने लिया था वहां पे तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा, जस्ट एक लोगो लिया है, इसको मैंने रिसाइज कर दिया और माधु वेब टैग इनका टैग में लिखा हुआ है। अब नेविगेशन बार बनाने के लिए यहाँ पे नेव के टैग के अंदर आपने एक क्लास देनी है। क्लास होगी, नैब बार बना रहे हैं तो क्लास भी उसी से रिलेटेड नैब बार ही होगी। जस्ट आपने नैब बार लिखना है। और इसके बाद दो क्लासेस होंगी जो कि कलर के रिलेटेड होंगी, नैब बार के कलर के रिलेटेड। अभी मैं बना रहा हूँ ब्लैक, इसके बाद ब्लू और बाकी के बारे में भी बता दूंगा आपको। अभी बना रहे हैं ब्लैक, तो ब्लैक के लिए इधर है नैब बार डार्क, डार्क यानी ब्लैक कलर। और जो आप नैब बार डार्क रखेंगे, BG भी डार्क ही रखना है। अगर नैब बार लाइट बना रहे हैं, लाइट नेविगेशन बार, तो नैब बार लाइट, BG डार्क, BG लाइट। अगर सक्सेस रखना चाहते हैं, सक्सेस ग्रीन कलर होता है, तो नैब बार सक्सेस, BG सक्सेस, इस तरह रखेंगे। तो चलें इतना आपको दिखा देता हूं मैं आउटपुट इसकी। ये देखें ब्लैक आ रहा है। अभी ये देखें, ये जो ब्रांड का नेम है मधु वेब टेक। अब
ये ब्लू आ रहा है किसकी वजह से, एंकर के टैग की वजह से। अब इसमें क्लास है, अब यहाँ पे देनी है क्लास क्या, ब्रांड। तो ब्रांड के रिलेटेड की नैव बार ब्रांड इन्होंने क्लास रखी है, बिल्कुल इजी क्लास इसके ब्रांड। देखें क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसका कलर नहीं चेंज किया लेकिन फिर भी वो चेंज हो चुका है नैव बार ब्रांड क्लास की वजह से। इतना हो गया। अब मुझे चाहिए मेन्यू, यहाँ तक तो हो गया। अब मेन्यू के लिए मैं एक अलग डिव बना लेता हूँ, और इस डिव में आपने अगर काम किया होगा HTML में, तो वहाँ पे नेविगेशन बार बनाने के लिए एक अनऑर्डर लिस्ट होती थी, अनऑर्डर लिस्ट UL। अब UL में LI और LI में एक एंकर टैग हमें चाहिए। फर्स्ट चाहिए हमें होम के लिए, इसी तरह मुझे 4-5 चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। एक LI का टैग है और उसके अंदर एंकर का टैग है, ये हो गए फर्स्ट होम के लिए। सेकंड मुझे चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, और थर्ड चाहिए सर्विसेज, और फिर मुझे चाहिए अबाउट और कॉन्टैक्ट। अभी इसकी आउटपुट दिखा देता हूं। तो ये देखें, ये अभी ब्लैक बैकग्राउंड है और उस पर इसके साथ बुलेट भी आ रहे हैं, जो कि जो इसका बैकग्राउंड है वो ब्लैक होने की वजह से बुलेट भी ब्लैक है तो नज़र नहीं आ रहे। ये एक के नीचे एक आ रहे हैं, तो हमें एक ही लाइन में चाहिए, तो हमने इन्हें एक्सपेंड कर देना है। अब एक्सपेंड कैसे करेंगे इनको, एक्सपेंड यानी एक ही लाइन में, तो नेविगेशन जो मेन फर्स्ट टैग था उसके अंदर नैव बार के बाद आपने नैव बिल्कुल वही एक्सपेंड करना है। तो नैव बार एक्सपेंड का एक इधर एक क्लास है नैव बार एक्सपेंड की। मैं जब नैव बार एक्सपेंड लिखूंगा तो आप चेक करें, अभी ये वर्क नहीं किया इसने, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। नैव बार एक्सपेंड कंट्रोल S, ये तो ठीक है। अच्छा चलें ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंड, यहाँ पे चूंकि नैव में भी नैव बार हमने क्लास दी थी, तो UL में भी एक क्लास देनी पड़ती है नैव बार नैव, इसकी वजह से वो एक्सपेंड नहीं हुआ था, नैव बार नैव दे दी। अब चेक करते हैं, देखें एक लाइन में आ गए हैं। तो अब इसके बाद ये करना है, अब ये चिपके हुए आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो इनको करना ये है कि इनमें थोड़ी थोड़ी स्पेस आ जाए। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे LI को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, सब LI जो हैं वहाँ पे सब सेम क्लास चाहिए सबके लिए, एक नैव आइटम सब LI में। और उसके बाद एंकर टैग जो था, एंकर टैग में क्लास हमें चाहिए नैव लिंक की, तो इससे स्पेस आ जाएगी, आप चेक कर लें। ये देखें स्पेस आ गई है, लेकिन देखें ब्लैक बैकग्राउंड पे ये फुल वाइट कलर नहीं आ रहा जैसे ये मधु वेब टैग का आ रहा है। तो एक यहाँ पे भी इसी के साथ लिंक के साथ ही टेक्स्ट वाइट की क्लास लगा दें। मैं सब में एक साथ लिख रहा हूँ, जितने भी इनका टैग है उन सब में एक ही दफ़ा मैंने कर्सर को सेट करके लिखा है, ये वाइट कर दिया, ठीक है। इसके बाद अभी तो मैंने आइकॉन्स भी लगानी है, फंट आइकॉन्स। तो इसके बाद अभी करना ये है कि सर्च के लिए भी एक बना लेते हैं फॉर्म। अब UL के बाद UL अनऑर्डर लिस्ट होगी, इसके बाद हमें क्या चाहिए, सर्च बार। तो उसको कैसे बनाना है, फॉर्म लिया और फॉर्म के अंदर इनपुट पहले लिया, इसको टेक्स्ट भी रख सकते हैं, सर्च रख लेता हूँ SEARCH सर्च, और इसमें एक क्लास दे देनी है फॉर्म कंट्रोल की, बूटस्ट्रैप की फॉर्म कंट्रोल, और प्लेस होल्डर भी आप दे दें सर्च हेयर। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, प्लेस होल्डर इनपुट टैग बेसिक HTML की चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक बटन लेना है, बटन का नाम रख लेता हूँ मैं सर्च, ओके। तो बटन को क्लास देते हैं एक BTN और आउटलाइन लाइट। BTN प्राइमरी, सेकेंडरी, बहुत सारे टाइप्स के बटन होते हैं, बूटस्ट्रैप में आपने पढ़े होंगे। तो मैं इसको BTN आउटलाइन लाइट कर देता हूँ, तो देखते हैं
तो ये आ तो गई है, लेकिन बहुत ही एक ख़राब तरीके के साथ आ रही है, बहुत ही एक मतलब अरेंजमेंट नहीं है इसकी, कोई तरतीब नहीं है। तो चलें फॉर्म पे सबसे पहले लगाते हैं यहाँ पे फॉर्म इनलाइन फॉर्म हो, लेकिन इससे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हमने एक काम करना है div में यहाँ पे कोलैप्स और नैवबार कोलैप्स, ये दो क्लासेस लगानी थी, नैवबार कोलैप्स। इनके बारे क्लासेस के बारे में भी आपको मैं अभी बताता हूँ। पहले मैं इसको एक दफ़ा चेक कर लूँ कैसे नज़र आ रही है। तो चलें, ये अब ठीक हो चुकी है। अब मुझे ये यहाँ पे नहीं चाहिए बल्कि एंड पे चाहिए, मतलब मैं इसको मार्जिन एक्स ऑटो कर दूँ। अगर ये जो यूएल है, इस यूएल को एम एक्स ऑटो कर दूँ, एम एक्स ऑटो, तो ये राइट साइड पे चले जाएंगे। ये राइट साइड पे जाएगा यूएल, और उसके साथ वो भी ज़ाहिर है उस साइड पे चली जाएगी। ऐसी ही नज़र आ रही थी जो मैंने आपको शुरू में एक डेमो दिखाया था उसमें। यहाँ तक तो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब स्मॉल डिवाइसेस में जाएं तो ये देखें इसका डिज़ाइन सही नहीं आ रहा। तो अब बनाना है इसको रिस्पॉन्सिव। तो रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे अभी देखते हैं। एक टॉगल बटन भी हमें चाहिए। तो टॉगल बटन कहाँ से आएगा? सबसे पहले डिव के बाहर यहाँ पे एंकर टैग जो लिखा था ब्रांड नाम माधु वेब टैग, उसके बाद आपने यहाँ पे एक बटन का टैग लेना है। बटन के टैग के अंदर एक स्पेन, और स्पेन में आपने एक क्लास दे देनी है, लिखना कुछ भी नहीं अभी। एक होती है टॉगलर आइकॉन, जो 3 लाइंस होती हैं, अक्सर आपने वेबसाइट पे देखी होंगी, नैवबार टॉगलर आइकॉन। अब इसी से काम नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ पे बटन को भी एक क्लास देनी पड़ेगी, नैवबार टॉगलर। ठीक है, इससे आ तो जाएगी, लेकिन अभी ये वर्क नहीं करेगी। तो इससे हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे देते हैं दो, एक डेटा टारगेट, और डेटा टारगेट के साथ पहले इसको रख लेते हैं। डेटा टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट करे, यहाँ पे एक आईडी दे देंगे हम डिव को, ताकि जिस पे क्लिक करें तो ये शो हो। अभी दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे डेटा टारगेट को आईडी दे देता हूँ मैं, हैश नैव आईडी, या कोई नाम रख लें, कोई भी नाम रख सकते हैं आप इसका। तो ये जो डेटा टारगेट दिया है, ये डिव को भी वही आईडी देनी है। वहाँ पे मैंने हैश करके दिया है, क्योंकि हैश आईडी की वजह से। और आगे क्या मैंने लिखा है? नैव आईडी, और यहाँ पे जस्ट नैव आईडी लिख देना है। ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरा ये जो कोलैप्स लिया था, अब कोलैप्स के लिए यहाँ पे एक हम पास करेंगे डेटा टॉगल, डेटा TOGGLE टॉगल, और टॉगल कोलैप्स की देंगे। यानी जो चीज़ें यहाँ पे नैव आईडी और कोलैप्स दी हैं वो यहाँ पे भी यूज़ की है हमने डिव के टैग के अंदर। ठीक है, इतना हो गया। अभी चेक करते हैं इसको। अभी देखें हम, ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने एक्सपेंड तो लगाया हुआ है एक्सपेंड, लेकिन एक्सपेंड कहाँ तक ये एक्सपेंड रहना चाहिए, मतलब एक ही रो में रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर LG लिख देता हूँ एक्सपेंड के साथ, LG मतलब लार्ज स्क्रीन तक ही एक्सपेंड रहेगा। लार्ज से नीचे जो ही लार्ज स्क्रीन से कम होगा तो ये टॉगलर बटन आ जाएगा, हमबर्गर मेन्यू जिसे कहते हैं, मेन्यू बटन। चेक करते हैं, ये अभी लार्ज स्क्रीन है शायद, और ये देखें जो ही लार्ज स्क्रीन से मीडियम में जाएंगे हम, तो ये आ गया, टॉगलर आइकॉन आ गई। ठीक हो गया। अब ये तो एक, ये बड़ी स्क्रीन में ऐसा नजर आएगा। जो ही लार्ज से मीडियम में जाएंगे तो ये देखें कैसे एक इफेक्ट आ गया। तो चलें, अब ये तो एक टेबलेट का साइज होगा। अब मोबाइल में जब जाएंगे, ये देखें एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस में, यानी कि 768 पिक्सल से नीचे जो डिवाइस होंगी उसमें ये सर्च बार जो है, ये देखें इसका साइज बिगड़ रहा है काफ़ी, ये सही नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपने काम करना है, एक थोड़ी सी CSS भी कर लेते हैं। अब CSS क्या करनी है? CSS के लिए style.css मैंने लिंक ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन मैंने फाइल नहीं बनाई हुई यहाँ पे। तो एक CSS के लिए भी फाइल बना लेते हैं, थोड़ी सी CSS भी करेंगे, style.css। अब एक छोटा सा काम करना है, सिर्फ मीडिया क्यूरी का यूज़ करना है। मीडिया क्यूरी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन
ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट मैक्स विड्थ हमने ये रखनी है कि 700 पिक्सल से नीचे जो डिवाइसेस हों यानी मोबाइल में। तो जो ये फॉर्म इनलाइन मैंने दी थी इसको, ये देखें क्लास, ये फॉर्म को, और इसके अंदर जो इनपुट है उसका साइज मुझे कम चाहिए। डॉट फॉर्म इनलाइन, और उसमें जो इनपुट है उसकी विड्थ मुझे चाहिए 250 पिक्सल, इससे ज़्यादा ना हो, यानी 768 पिक्सल के नीचे जो डिवाइसेस हैं इससे कम। तो चलें चेक करते हैं। आप देखें 250 पिक्सल इसकी हमने विड्थ दी है, तो उसकी वजह से ये एडजस्टमेंट हो गई है। तो अभी रिस्पॉन्सिव है बिल्कुल। अब रह गई हैं हमारी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉन्ट और आइकॉन्स। तो अभी वो कैसे लगानी है उसके बारे में बता देता हूँ। तो होम के साथ चाहिए, तो और फिर प्रोजेक्ट के साथ, सर्विसेज के साथ, अबाउट और कॉन्टैक्ट, अगट्ठी में एक ही दफ़ा लिखूंगा। तो आपने करना ये है कि फ़ॉन्ट ऑइसम ऐड करने के लिए आइकॉन्स जो होती हैं, फ़ॉन्ट आइकॉन्स, उन्हें ऐड करने के लिए फ़ॉन्ट ऑइसम का लिंक आपको चाहिए होगा, जो कि आपने अब इसमें दिखा देता हूँ। पहले एक लिंक मैंने लिया हुआ है, ये फ़ॉन्ट ऑइसम का लिंक है। एक तो बूटस्ट्रैप का है और दूसरा जो है वो फ़ॉन्ट ऑइसम का लिंक है फ़ॉन्ट आइकॉन्स के लिए। तो ये आपको लिंक कहाँ से मिलेगा? फ़ॉन्ट ऑइसम की वेबसाइट पे जाएं या W3 स्कूल वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे फ़ॉन्ट ऑइसम सर्च करें तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक इसका दे दूंगा। तो चलें अब लगाते हैं फ़ॉन्ट आइकॉन्स। लिंक मैंने ऐड किया हुआ है, तो उसके बाद जस्ट मैंने यहाँ पे ऐड करनी है। तो सर्विसेज के बाद भी तो इंटर प्रेस करता हूँ। पहले मैं सब में एक साथ लिखूंगा। पहले तो मुझे चाहिए स्पेन का टैग, उस स्पेन के टैग के अंदर आई का टैग, ठीक है। और आई के फर्स्ट टैग के अंदर मैंने क्लास लिखनी है FA और फिर FA, और अब डिफरेंट लिखना है सब में। फर्स्ट जो आई था उसमें लिखना है मैंने होम, तो होम की आइकॉन आ जाएगी। अब दूसरा प्रोजेक्ट का था, तो प्रोजेक्ट में मुझे कोड लिखना है FA कोड। और जो सर्विस का है उसमें FA, सर्विस में क्या लिखना है, एक शॉपिंग कार्ट रख लेते हैं, वही रखा हुआ था मैंने पहले भी, कार्ट। और जो अबाउट का होगा उसमें रख लेता हूँ मैं इन्फो, और जो कॉन्टैक्ट का होगा उसमें फ़ोन। तो आइकॉन्स भी आ जाएंगी, ये देखें आइकॉन्स आ गई है और जो खूबसूरत लग रही हैं इसके साथ। अब मैंने शुरू में जो बताया था कि ब्लू, उसके बाद ग्रीन थी और एक रेड कलर की थी, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट एक यहाँ से चेंजिंग करनी है। BG डार्क नेवा डार्क मैंने रखा था। अब इसको मैं अगर दोनों को प्राइमरी कर लेता हूँ तो प्राइमरी आएगी मेरे पास एक ब्लू सा कलर, ये देखें आ गई। अब ये देखें ये जो कलर इसका ठीक नहीं आ रहा, इसको टेक्स्ट वाइट कर देते हैं, ब्लू पे ये ठीक नहीं आ रहा। बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप दो तरह की नैव बार देता है हमें, एक ब्लैक और एक लाइट कलर, तो इसलिए ये यहाँ पे सेट नहीं हुआ। तो इसको मैं टेक्स्ट वाइट कर लेता हूँ, ये टेक्स्ट वाइट, और ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त। अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होगी कि जब हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें बटन नज़र नहीं आ रहा, जो टॉगलर बटन था, मेन्यू की आइकॉन थी, लेकिन वर्क कर रहा है। अब ये हमें चाहिए, नज़र आना चाहिए। तो इसके लिए एक ट्रिक है यहाँ पे, इस एक स्पेन का टैग था यहाँ पे नेवा टॉगलर आइकॉन, इसमें इसकी वजह से वो आइकॉन डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ पे हमने लिखना है, एक कोड है इसके लिए, हैश M% और उसके साथ हैश लिखना है 977 और 6, और ये कोड है उस जो 3 लाइंस मेन्यू की होती हैं उसके लिए, तो इसकी वजह से वो नज़र आता है। तो चलें अब दिखाता हूँ मैं रिफ्रेश करके। सॉरी शायद कोई गलती की है मैंने, 8 लिख दिया, 9 लिखना था, 977 6। तो रिफ्रेश किया, ये देखें आ गया, लेकिन ये बहुत छोटा सा आ रहा है। इसको मैं थोड़ा इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। कैसे करूँगा? ये जो क्लास दी हुई है मैंने इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ style.css में।
डॉट लिखा, वो उसका नाम लिखा और यहाँ पे फॉन्ट साइज में उसका दे देता हूँ 25 पिक्सल और थोड़ी वो पैडिंग टॉप से भी देनी पड़ेगी 5 पिक्सल। सही नज़र नहीं आ रहा था, मैंने पहले ये प्रैक्टिस की थी, इसकी बनाई थी नेविगेशन बार जो आपको मैंने पहले डिस्प्ले करवाई थी उधर शुरू में डेमो में। ये देखें एक मेन्यू आइकॉन, अब परफेक्ट। अब मैं इसको ग्रीन करके भी दिखा देता हूँ, जो जो दिखाया था वो मैं सब करूँगा यहाँ पे। आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपके लिए इतनी मेहनत की है इसमें। सक्सेस ग्रीन, अब ग्रीन आएगा, परफेक्ट ये भी वर्क करेगा। देखें आइकॉन भी आ रही है, ये सॉरी क्या कहते हैं इसे, हमबर्गर मेन्यू कहते हैं, 3 लाइंस होती हैं मेन्यू की, परफेक्ट वर्क कर रही है। अब एक रह गया है डेंजर, तो इसको डेंजर कर लें तो वो भी आ जाएगी। ये देखें परफेक्ट, चेक करें, रिस्पॉन्सिव, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार है। ये आगे बड़ी स्क्रीन के लिए, ये मीडियम और ये मोबाइल डिवाइसेस में ऐसे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है आपकी, तो कमेंट में आप बता सकते हैं मुझे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई इशू आपको आ रहा है तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलें ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।